कॉन्सेप्ट अब खत्म समझिए, अब समझ गया ना तो खत्म। तो अब क्या पढ़ रहे हैं? इसको घुमाने में किया गया कार्य। तो किसी भी चीज़ को आप घुमाइएगा भैया, तो एक ही बार घुमाइएगा क्या? पहले थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा घुमाइएगा, तब तो एक चक्कर पूरा घुमाइएगा। पहले इतना घुमाइएगा, फिर इतना, ऐसे करते-करते पूरा एक चक्कर। तो वही ना बात है यहाँ भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम देखने वाले हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उससे रिलेटेड डाउट होंगे अगर आपको, तो इसी वीडियो में सबके सब क्लियर होने वाले हैं। मतलब ये मान लीजिए कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो 5 नंबर आपने टाप लिया। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने हेतु किया गया कार्य तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है दोस्तों, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में देखिए दंड चुंबक हमने रखा है, ठीक है। तो चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसकी तीव्रता हर जगह पर एक ही होगी, मतलब हर जगह तीव्रता समान ही रहेगी, बी बी डी। वहां पर एक दंड चुंबक रखा गया है। इस डायग्राम के बारे में आपको इस टॉपिक में ज्यादा डील नहीं करना है। इस टॉपिक के बारे में हम इस डायग्राम को हमको कहाँ डील करना है? एक टॉपिक आता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल युग्म, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण वाले टॉपिक पर आपको इसको डील करना है, ठीक है। ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। हालांकि अगर नहीं भी देखा है, इसके बाद भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाउट यही क्लियर होने वाला है। तो इसमें इसके बारे में ज्यादा डील नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में ये डायग्राम आपको इस टॉपिक में भी बना के आना है, तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। क्या क्या बताना पड़ेगा इसमें, समझिएगा। माना एम चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक, एम चुंबकीय आघूर्ण का ये दंड चुंबक कहाँ रखा गया है? बी तीव्रता के समरूप, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इतना ही बताना है। ये देखिए, ये है दंड चुंबक जो कि एक समान तीव्रता, यानी कि बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, एक दंड चुंबक, बस यही बताना है। तो यदि एम व बी के बीच का कोण थीटा, एम व बी, एम इसका क्या है? एम क्या है इसका? मैं आपको बताया ना, एम है चुंबकीय आघूर्ण, किसका? इस चुंबक का। और ये कहाँ रखा है? एक समान तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर एंगल क्या है दोस्तों? थीटा एंगल बन रहा है, यानी कि एम व बी के बीच का कोण क्या है? थीटा हो, तो उस पर लगने वाला, है ना, चुंबक पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। इस वाले टॉपिक में हम जिसको पढ़ चुके हैं, आपको बस डायरेक्ट इसको थोड़ा सा बस इसी को याद रख लेना है कि इस प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई दंड चुंबक रखा होगा, तो उस पे जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होगा। बल युग्म क्यों? दो बल, एक बल इधर और एक बल इधर कार्य कर रहे हैं, तो दो बल यानी कि युग्म जोड़ा, तो वही होगा प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। टाउ बराबर क्या होगा दोस्तों? एम बी साइन थीटा, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट, अब खत्म समझिए, अब समझ गया ना तो खत्म। तो अब क्या पढ़ रहे हैं? इसको घुमाने में किया गया कार्य। तो किसी भी चीज को आप घुमाइएगा भैया, तो एक ही बार घुमाइएगा क्या? पहले थोड़ा-थोड़ा घुमाइएगा, तब तो एक चक्कर पूरा घुमाइएगा। पहले इतना घुमाइएगा, फिर इतना, ऐसे करते-करते पूरा एक चक्कर। तो वही ना बात है यहाँ भी। तो अब, है ना, अब किसको? चुंबक को, है ना, चुंबक को क्या लिखेगा? चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में क्या किया गया कार्य। पहले थोड़ा घुमाएंगे, फिर पूरा घुमाएंगे, तो वही लिखेगा, चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। समझिएगा, एकदम इजी, है ना। या फिर दूरी भी ले सकते हैं, वही तो, विस्थापन या दूरी लीजिए, है ना। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा? अब हम इसको अल्प कोण डी थीटा घुमा रहे हैं, तो कार्य भी अल्प होगा, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? बल, बल क्या लेंगे? यही बल, प्रत्यानयन बल युग्म, ये वाला, ठीक है। टाउ गुणित दूरी, दूरी मतलब कितना दूरी तय कर रहे हैं उसमें, जितना कि उसको घुमा रहे हैं, कितना घुमा रहे हैं? डी थीटा। समझे? कोई दिक्कत, कोई समस्या?
तो यहाँ टाउ का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये वाला है, तो टाउ का वैल्यू लिख दीजिए एम बी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है डी थीटा। बताइए किसी को तकलीफ हुआ? देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, और बहुत आसानी से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। बीच से वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझ आने वाला है। अब मैं आपको बताया, पहले थोड़ा सा घुमाइएगा फिर पूरा घुमाइएगा ना भैया। तो पहले थोड़ा सा घुमाए ना डी थीटा, आप पूरा पूरा थीटा एंगल घुमाइएगा कि नहीं। पहले डी थीटा थोड़ा सा घुमाए और पूरा पूरा एंगल थीटा एंगल घुमाइएगा, तो वही लिखिएगा। अतः या फिर तब चुंबक को, ठीक है, चुंबक को पहले थोड़ा घुमाए डी थीटा, अब पूरा घुमाएंगे थीटा कोण, है ना, घुमाने में किया गया कार्य या घुमाने हेतु आपका हो जाएगा कार्य। तो हम एंगल पूरा ले रहे हैं थीटा, तो कार्य भी पूरा लेंगे डब्लू। डब्लू क्या कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं घुमा रहेंगे तो किस एंगल में रहेगा, जीरो, फिर जीरो से हम थीटा तक घुमा रहे हैं, और उसका वैल्यू ये डी थीटा वाला ले ले, है ना, पूरा के जीरो से थीटा डी डब्ल्यू, यही निकाले थे ना अल्प कोण के लिए, उसको ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जीरो से थीटा घुमा रहे हैं, और आपका डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, एम बी, है ना जी, साइन थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। कोई तकलीफ? तो हमारा डब्ल्यू क्या निकला जी, है, एम बी तो कॉमन है, बाहर निकालो कॉमन, वो थोड़ी होगा, उसका इंटीग्रेशन थोड़ी होगा, उसलिए बाहर निकालो जीरो से थीटा, अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा। कोई तकलीफ? आगे देखिए। ठीक है, तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या निकला है, एम बी कॉन्स्टेंट था बाहर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो से थीटा। कोई दिक्कत? इधर मिटा रहा हूं। ठीक है, ये डायग्राम का नाम है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में डन चुंबक पर बलून। इस टॉपिक में भी ये डायग्राम बना के आना है, भले ही आपके बुक में न दिया हो, नंबर बढ़िया पाना है ना भैया, तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करो। ठीक, चलो इधर मिटा रहा हूँ तो समझाने के लिए था। ये लिख लीजिएगा ना, वीडियो बैक करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके, ये डायग्राम का नाम आप बता सकते हैं। आगे सोल्व कर रहा हूँ तो मैं मिटा दिया। ठीक, ये देखिएगा आप। तो मैं आपको क्या बताया, इतना तक मैंने सोल्व कर लिया था, W बराबर, ठीक है, इधर देखिए एम बी बाहर था, एम बी कहाँ था दोस्तों, बाहर था, और लिमिट रखेंगे। अब पहले इस थीटा के जगह ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा थीटा, तो ऊपर में तो थीटा ही है, तो थीटा रखिए, है ना, थीटा की जगह माइनस, फिर माइनस करके नीचे वाला वैल्यू लिखते हैं, तो माइनस हो जाएगा, और माइनस तो पहले से है तो वो भी माइनस लगेगा, कोस जीरो, क्या लिखेगा, कोस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर W बराबर एम बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस डायरेक्ट आप लिख दीजिए प्लस, कोई दिक्कत? ठीक, ये हो गया। तो कोस जीरो का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, और इधर क्या बचा, माइनस कोस थीटा प्लस 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर, है ना, एम बी, और 1 को पहले लिख दीजिए, और माइनस कोस थीटा। ठीक है, नीचे आप लिख दीजिएगा कि यही क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। नीचे लिख सकते हैं ना, उस चीज को आप लिख लीजिएगा। तो ये कार्य का व्यंजक निकालना दोस्तों हमने। अब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से इसी में समझाऊंगा, इसलिए नहीं मिटाया, समझिएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, हम चुंबक को कहा मानक स्थिति से, ठीक है, कहा मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति में लाने के लिए, कहां से, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में लाने के लिए जितना कार्य करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, दंड चुंबक के लिए
स्थितिज ऊर्जा। कैसे समझ पाया? मानक स्थिति का मतलब होता है थीटा का वैल्यू हम लेते हैं पाई/2, पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। तो मानक स्थिति पर कहाँ होगा? 90 डिग्री मतलब ऐसा होगा दंड चुंबक, इसके लंबवत ऐसे ऐसे है ना, सीधा खड़ा रहेगा ऐसे। अभी कहाँ है? यहाँ थीटा एंगल में, लेकिन थीटा एंगल में नहीं रहेगा, 90 रहेगा, ऐसे 90 डिग्री। तो उस 90 डिग्री से वापस ऐसे इस एंगल में लेके आएंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम? वर्तमान स्थिति। अभी कितना डिग्री में है? अभी 90 का लगभग आधा का 45 डिग्री में है। तो हम मानक स्थिति यानी 90 डिग्री से वापस इस थीटा एंगल में लेके आने के लिए जितना कार्य करेंगे ना, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति में लाने के लिए किए गए कार्य को ही दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये थ्योरी में लिखिएगा, समझ गए? मानक मतलब 90 से वापस 45 डिग्री में। ये था थ्योरी। देखिए ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता दिया, है ना? ऐसा बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो आपको ना यहाँ तक पूरा सेम छापना है। पहले क्या लिखिएगा? उसका परिभाषा कि स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या होता है, जो मैं बताया तामझाम। फिर यहाँ तक आप पूरा सेम लिखिएगा। ठीक, कहानी चेंज होगा यहाँ से। ठीक है, मिटाता देखिएगा कैसे। ऊपर यहाँ तक सेम सीख गए ना, ऊपर दोबारा नहीं बता रहा हूँ, वही चीज लिखिएगा। पूरा यहाँ तक कहानी सेम। ठीक, समझिएगा कैसे। इधर आप नोट कर लिए थे। ठीक है, कहाँ से कहाँ लाने के लिए? स्थितिज ऊर्जा देख रहे हो ना, स्थितिज ऊर्जा देख रहे हैं, यानी कि पहले तो डी थीटा छोटा एंगल लेंगे, है ना, डी डब्ल्यू छोटा कार्य लेंगे, है ना, डी थीटा एंगल के लिए अल्प कार्य डी डब्ल्यू लेंगे। फिर जब हम पूरे कार्य की बात करेंगे तो हम चुंबक को कहां से कहां लेके आ रहे हैं? मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, अर्थात चुंबक को, है ना, थीटा बराबर मानक स्थिति यानी पाई/2 से कहां लेके आ रहे हैं? थीटा एंगल वर्तमान स्थिति पाई/2 से, है ना, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। बाकी ऊपर सेम लिखना है ना, वही छपना है सेम, किया गया कार्य। तो इतना तक तो आप सेम लिख के आइएगा। फिर ये चिपका दीजिएगा कि थीटा से पाई/2 से थीटा एंगल घुमाएंगे। ठीक है, तो कार्य क्या करेंगे? पूरा डब्लू कार्य करेंगे। ठीक है, कहां से कहां तक लेके आएंगे? पाई/2 से हम थीटा एंगल घुमाएंगे। बाकी सेम वैल्यू जैसे पहले किए थे, वही डी डब्ल्यू रख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है दोस्तों? पहले एंगल लीजिए, लिमिट लीजिए पाई/2 से थीटा, और इस डी डब्ल्यू का वैल्यू है एम बी, है ना, साइन थीटा डी थीटा। सेम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए? बताए ना ट्रिक के माध्यम से। ऊपर सेम छापना है, फिर कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं उसी को बदलिएगा। तो इतना ले आया मैं डब्ल्यू का वैल्यू। ठीक है, बताया था एम बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा दोस्तों। सेम काम यहाँ लिमिट रख लीजिए पाई/2 से थीटा एंगल, और अंदर क्या बचा है? साइन थीटा डी थीटा। तो एम बी क्या था? कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, और लिमिट लगा दीजिए पाई/2 से, है ना, थीटा। तो डब्ल्यू क्या निकला? एम बी तो बाहर हो गया, एम बी बाहर हो गया। और पहले ऊपर वाला रखते हैं वैल्यू, तो ऊपर वाला रखिएगा कोस थीटा, ऊपर वाला थीटा की जगह तो थीटा ही रखिएगा। फिर माइनस करके लिखते हैं दोस्तों, क्या करिएगा माइनस करके? कोस पाई/2। तो पाई/2 यानी कि कोस 90 डिग्री ना, पाई/2 यानी कि कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर, बढ़िया से लिखिएगा, डब्ल्यू बराबर एम बी। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा माइनस कोस थीटा और माइनस 0। हटाइए 0 को, डब्ल्यू बराबर 0 को हटा दीजिए, क्या बचा? ये बचा। तो इस माइनस को मैं लिख देता हूं सामने, एम बी कोस थीटा। 0 को लिखने का कोई जरूरत नहीं,
ठीक है, W बराबर माइनस MB कोस थीटा। तो यही क्या है, दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, घुमाने में जो किया गया कार्य होता है, ये जो कार्य मिला वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से बता दिया, समझ गए, उसी में कर देना है। आप एक चीज समझ गए तो दोनों छाप के आएंगे, यहाँ से कहानी चेंज कर दीजिएगा यहाँ से। ठीक, समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सपोर्ट जरूर करिएगा। अभी हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, ठीक है, मेहनत लेकिन पूरा किया जा रहा है। प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करिएगा, डेली वीडियोस आते हैं, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा वीडियो को। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तुरंत ही आपको अगले दिन उस टॉपिक पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।